अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वीयू खानपुर में खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी में स्प्रिंग 2026 के एडमिशन्स ओपन है। आपके साथ मैं बीएस के ऊपर वीडियो शेयर कर चुका हूं और आज बीएस लेटरल एडमिशन है, जिसे बीएस का 5वां सेमेस्टर भी कहा जाता है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस किस तरह आपने चेक करना है, फीस स्ट्रक्चर, ड्यूरेशन और ब्रिजिंग सेमेस्टर क्या है। ड्यूरेशन और ब्रिजिंग सेमेस्टर दोनों मिलती जुलती चीज़ें हैं और कौन कौन से प्रोग्राम वर्चुअल यूनिवर्सिटी में इस वक्त ऑफर किए जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ इसी वीडियो में। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप वीयू खानपुर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि वीयू में एडमिशन के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें जाननी है और आपको पता चलना लाजमी है, तो वो आप तक इंशाल्लाह यहाँ पहुँचती जाएंगी। क्लासेस कैसे देखते हैं होती हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी में, वो आप पहली वीडियो को ही यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने पिन की हुई है। तो चलें आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले तो देख लेते हैं कि प्रोग्राम जो बीएस लेटरल है ना, वो पहले आपको पता है कि बीए बीएससी या एडीपी या एडीएस के बाद मास्टर डिग्री हुआ करती थी। जून 2000 के बाद से कोई उसमें एडमिशन नहीं हुआ, एचईसी ने उसको स्टॉप कर दिया। उसके बाद फिर बीएस का 5वां सेमेस्टर यानी एंट्री रूट जो इंट्रोड्यूस हुआ था, अब उसका नाम सीधा सीधा बीएस लेटरल रख दिया गया है। 2 ईयर प्रोग्राम है, लेकिन सबका 2 ईयर नहीं होगा, ये मैं आपको आगे जाके बता देता हूँ। इस वक्त स्क्रीन के ऊपर जो प्रोग्राम ऑफर हैं बीएस लेटरल में, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस बीएड ऑनर्स एलिमेंट्री है, बीएस एजुकेशन भी कहा जा सकता है। बीएड ऑनर्स अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है। उसके बाद बैचलर ऑफ बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीबीआईटी बायो इन्फॉर्मेटिक्स, साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जिसे बीबीबीए कह सकते हैं, कॉमर्स है, एमकॉम के इक्वल हो जाएगा, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी बीएसआईटी, मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, सॉफ्ट इंजीनियरिंग और यहाँ पे जोलॉजी। ये सारे के सारे जो प्रोग्राम हैं ये आपको बीएस के 5वें सेमेस्टर के लिए अवेलेबल हैं। अब जो अगली चीज़ है, ये तो हो गई प्रोग्रामों की बात। अब अगली बात हम कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। ये सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो एलिजिबिलिटी है। तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे 4 प्रोग्राम ऐसे हैं। मैं यहाँ से इनको कॉपी कर लेता हूँ ताकि आसानी के साथ मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके आपको समझा सकूँ। ये तो हैं जी बीएस लेटरल प्रोग्राम। और एलिजिबिलिटी जो सबसे चेंज है उनको हम पहले कर लेते हैं। यहाँ पे बीएस सॉफ्ट इंजीनियरिंग है, उसके बाद बीएस कंप्यूटर साइंस है और बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इनकी जो एलिजिबिलिटी है ना, ये सबसे अलग है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी सबकी एक जैसी है, उनमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन ये 3 प्रोग्राम कंप्यूटर साइंस की फील्ड में ये बिल्कुल ही अलग हैं। एलिजिबिलिटी के लिए हम एक कंप्यूटर साइंस चेक कर लेते हैं। बाकी दोनों प्रोग्राम जो बीएसआईटी और सॉफ्ट इंजीनियरिंग है उनमें बिल्कुल सेम है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे चेक कर लें। जो ये है बीएस लेटरल एंट्री एडमिशंस फॉर एप्लीकेंट्स विद इन 14 ईयर एजुकेशन, एप्लीकेंट मस्ट होल्ड 2 ईयर एसोसिएट डिग्री। यहाँ पे देखें एसोसिएट डिग्री है, यहाँ पे बीए बीएससी नहीं लिखा हुआ। इन द कंप्यूटिंग फील्ड्स डिसिप्लिन फ्रॉम एचईसी राइस इंस्टीट्यूशंस टू बी एलिजिबल फॉर एडमिशन थ्रू बीएस लेटरल प्रोग्राम। यहाँ पे उन्होंने एसोसिएट डिग्री का जिक्र किया है, बीए बीएससी बीकॉम ईटीसी का जिक्र नहीं किया। इसका मतलब है कि जो सिंपल बीए वाले या बीएससी वाले, चाहे उन्होंने कंप्यूटर में की हो, लेकिन बीए बीएससी की डिग्री है उनके पास, तो वो इन डिग्रीज में अप्लाई नहीं कर सकते। किन में? बीएससीएस, बीएसआईटी, सॉफ्ट इंजीनियरिंग। अब मजीद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे है एटलीस्ट 2.5 यानी 45% नंबर होने चाहिए सेमेस्टर सिस्टम इनका, और 50%, और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इंटर में उनके 50% नंबर होने चाहिए। यानी जो आपको पता है पासिंग क्राइटेरिया जो है वो सेमेस्टर सिस्टम में वो 4 में से 2 होता है, तो 2 कम से कम भी होना चाहिए। और इंटर में उनके कोई भी सब्जेक्ट हों 50% के साथ हैं। यानी आजकल 1200 नंबर हो गए हैं, पहले 1100 हुआ करते थे, तो 1100 में से 550 नंबर होने चाहिए। 1200 वाले तो अभी पास हुए ना, तो वो उनकी तो एडीपी या जो भी है वो बाद में होगी। आगे आ जाएं तो यहाँ पे जो डिग्रीज के टाइटल उन्होंने यहाँ पे दे दिए हैं कि ये डिग्रीज के टाइटल जो अगर आपने किए हुए हैं, आपकी डिग्री एडीपी की है और उसमें ये लिखा हुआ है, यानी कि एडीपी कंप्यूटर साइंस, एडीपी डेटाबेस मैनेजमेंट, एडीपी कंप्यूटर नेटवर्किंग, वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्ट इंजीनियरिंग, वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, multimedia and animations, multimedia and gaming, information system, computing, computer science, वीयू स्टूडेंट्स
जो वीयू के स्टूडेंट है बीएससी कंप्यूटर साइंस में की हुई है वो भी एलिजिबल है, और बीसीएस ये अगर टाइटल आपके हैं आपने प्रीवियस डिग्री यानी ग्रेजुएशन में, तो आप इन तीनों में अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज इन 3 डिग्रीज में जो मैंने आपको बताई हैं वो थी बीएससीएस आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इनमें अप्लाई नहीं होगा। बाकियों को जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सब में एक जैसा ही है, साइंस में आपकी साइंस होनी चाहिए, यानी जो जोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी है इनमें आपने साइंस पढ़ा होना चाहिए 45% इंटर में और बीएससी में। और बाकियों का जो सिंपल सा है क्राइटेरिया, आपने बीए बीएससी किया हो, कितने साल पहले का किया हो, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे देखें, with a 2 years associate degree and the same discipline from HEC recognized will be eligible to join 5th semester of BS program. Those with an associate degree in a different discipline to conventional BA BSc degree annual system must complete a bridging semester डेफिशिएंसी सेमेस्टर टू एड्रेस। तो इनमें कोई मसला नहीं है, आपने बीए किया हो, बीएससी की हो, बीकॉम किया हो, बाकी सब में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और यहाँ पे मैं बता दूं कि कोई 0 सेमेस्टर नहीं है कि आपने कोई और सब्जेक्ट किए हुए थे और लेकिन आप करना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस, तो कोई 0 वगैरह यहाँ पे नहीं है। अगर सेम है जैसे मैंने आपको बताया, अगर वो रेलिवेंट सब्जेक्ट्स आपके हैं तो कंप्यूटर साइंस की फील्ड में आ सकते हैं, अदरवाइज बाकी फील्ड्स अवेलेबल हैं। जैसे कि अगर कोई कंप्यूटर की फील्ड में आना चाहता था लेकिन नहीं है तो फिर बीबीआईटी में आ सकते हैं, इनका मिलता जुलता तकरीबन सिलेबस है। तो जिनका कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या आईटी में नहीं हो सकता, अगर वो आना चाहें तो फिर बीबीआईटी में आ सकते हैं। और इसका नाम है बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये डिग्री है, 5वें सेमेस्टर में अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं आपको स्कीम ऑफ स्टडी दिखाऊं, इसकी हर डिग्री की स्कीम ऑफ स्टडी आप इसी तरह चेक कर सकते हैं, ये लिंक आपको मिल जाएंगे वीडियो के। ये बिजनेस के सब्जेक्ट्स और आईटी के सब्जेक्ट इसमें मिक्स हो जाएंगे। पहले में बहुत सारे हैं सब्जेक्ट्स, लेकिन उनमें से फिर आपने जो मुख्तसर से हैं वो चूज़ करने होते हैं, यानी 6 सब्जेक्ट आपको आते हैं। CS201 है और इस तरह करके ना यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो ये तो दूसरी चीज़ हो गई। पहले था आपके साथ मैंने क्राइटेरिया लिस्ट बनाई आपको, फिर उसका मैंने आपको बता दिया कि एलिजिबिलिटी क्या क्या है। सिर्फ 3 प्रोग्रामों में एलिजिबिलिटी थोड़ी सी टफ है, बाकियों में नॉर्मल है जैसे हुआ करती है। अब आ जाएं सिलेबस। मैंने आपको दिखा दिया कि कोई भी सिलेबस अगर आप देखना चाहते हैं तो वो कैसे देखना है। वेबसाइट के ऊपर आएंगे, आपको ये लिंक मिल जाएगा नीचे, और एडमिशन्स के अंदर अंडर ग्रेजुएट और BS लेटर को क्लिक करेंगे। फिर जिस भी डिग्री में आप आना चाहते हैं उसको क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे स्कीम ऑफ स्टडी में आएंगे और यहाँ पे आपको आपका सिलेबस नज़र आ जाएगा जो आप देख सकते हैं। अब अगली चीज़ क्या है? अगली चीज़ ये है ड्यूरेशन क्या होगी और ब्रिजिंग सेमेस्टर क्या है। फिर बात कर लेते हैं फीस की। ड्यूरेशन, अगर तो आपने एसोसिएट डिग्री रेलिवेंट फील्ड में की हुई है, जैसे आपने बीकॉम किया है या बीए बीएससी या बीकॉम, यानी आपने अगर कन्वेंशनल जो डिग्री होती थी एनुअल सिस्टम में आपने किया, चाहे रेलिवेंट भी है आपकी डिग्री, तो आपको आपका जो ड्यूरेशन होगा ना वो होगा 2 साल का, 2.5 साल का। अगर आपका सिंपल कन्वेंशनल बीए बीएससी, यहाँ पे अगर आप देख लें, अच्छा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको बता दें, एप्लीकेंट विद 2 ईयर एसोसिएट डिग्री, अगर 2 साल एसोसिएट डिग्री यानी सेमेस्टर सिस्टम में आपने पास कर लिया हुआ है तो फिर आपके लगने हैं 2 साल, और रेलिवेंट फील्ड हो, कनेक्टेड हो, यानी आप कॉमर्स पढ़ते आ रहे हैं, आगे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर लें या कॉमर्स कर लें या आप रेलिवेंट और फील्ड में आ जाएं तो फिर आपके कोई इजाफी सेमेस्टर नहीं है, 2 साल में आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अगर आप बीए बीएससी डिग्री के साथ आते हैं, इन्हें कन्वेंशनल डिग्री कहा जाता है, एनुअल सिस्टम, तो फिर आपको लगेगा एक ब्रिजिंग सेमेस्टर, यानी आपकी जो ड्यूरेशन है वो हो जाएगी 2.5 साल, और आपको सबसे पहले ब्रिजिंग सेमेस्टर क्लियर करना होगा। तो ब्रिजिंग सेमेस्टर, अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि अगर एसोसिएट डिग्री और रेलिवेंट में आपको यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ डिग्री या ड्यूरेशन आपका, के जैसे स्टडी स्कीम में चेक करते हैं, अगर आप ADP एसोसिएट डिग्री के साथ आते हैं, पीछे आपने एसोसिएट डिग्री की हुई है, ये रेलिवेंट जो रीसेंट स्टूडेंट्स ने की होगी, क्योंकि उससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एनुअल सिस्टम में पास किया हुआ है। तो एनुअल वाले सिस्टम में पास करने वालों को ये ब्रिजिंग सेमेस्टर लाजमी करना पड़ेगा शुरू में, और उसके बाद फिर वो आगे जो है उनका बाकायदा से जो सेमेस्टर वो स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा से एडमिशन लेंगे, ऐसे ही चलेगा, यानी एडमिशन हो गया, पहले ब्रिजिंग सेमेस्टर क्लियर कर लें और फिर उसके बाद सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, ये 4 सेमेस्टर हो गए। इस ब्रिजिंग सेमेस्टर को आप 0 सेमेस्टर भी कह सकते हैं,
डेफिशिएंसी भी कह सकते हैं, और ज़्यादा बेहतर है कि इसको ब्रिजिंग ही सेमेस्टर कहें, क्योंकि ब्रिजिंग सेमेस्टर सिर्फ और सिर्फ BS लेटल में है, बाकियों में इसको ना इस नाम को यूज़ नहीं किया जाता, वहाँ पे ज़ीरो कहा जाता है। ड्यूरेशन आपकी क्लियर हो गई, और जैसे ही आप अप्लाई करेंगे और आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे, उसके बाद ऑफर लेटर में आपको क्लियरली बता दिया जाएगा कि अब आपकी जो ड्यूरेशन है वो 2 साल होगी या 2.5 साल होगी। ये भी क्लियर हो गया आपका। अब आ जाएँ ड्यूरेशन क्लियर कर दी। फीस स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूँ, फीस स्ट्रक्चर इसका बड़ा सिंपल सा है। यहाँ मैं आपको नोट कर देता हूँ नीचे से। सबसे पहले अप्लाई होगा आपका, और आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है ना वो आएगी 500 रुपीज़। आपका फॉर्म ओके हो गया, हर चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद आपको ऑफर लेटर आएगा एडमिशन फ़ीस के लिए, और एडमिशन फ़ीस आप जमा कराएंगे वंस होगी, यानी एक ही दफ़ा होती है, बार बार फीस वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन फ़ीस नहीं आती। ये तो है आपका एडमिशन का खर्चा, यानी 11,905 रुपये आपका एडमिशन का खर्चा है वंस, एक ही दफ़ा। उसके बाद जो सेमेस्टर फीसें हैं, सेमेस्टर फीस आपकी आएगी, और पहले सेमेस्टर में तकरीबन कोई 16,850 के राउंड अबाउट फीस आती है। और दूसरों में यहाँ पे देखें, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे है टोटल 5 सब्जेक्ट, 1 2 3 4 5। पहले सेमेस्टर में, दूसरे में भी उतने ही होंगे, तीसरे में भी उतने ही होंगे। ये तो इलेक्टिव है ना, तो उसमें से 2 रिक्वायर होंगे और 3 जो हैं वो इलेक्टिव होते हैं, तो 5 सब्जेक्ट हैं आपके। अच्छा, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सेमेस्टर फीस आप यहाँ पे देंगे 16,850 तकरीबन, और इसको अगर आप चाहें तो 5 इंस्टॉलमेंट में आप पे कर सकते हैं। और इंस्टॉलमेंट में जो हैं ये आपको या तो शुरू में पे करनी पड़ेगी, यानी अगर आप चाहते हैं ना कि कई लोग कहते हैं कि क्या बाद में कर सकते हैं, यानी सेमेस्टर ख़त्म हो जाए तो फिर कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। या तो आप सारी की सारी शुरू में पे कर दें, या इंस्टॉलमेंट कर लें और हर महीने पे करते जाएं। तो ये है टोटल जो सेमेस्टर, ये तो आप एक दफ़ा पे करके इसको छोड़ देंगे, और उसके बाद फिर हर सेमेस्टर में इतनी सी फ़ीस आपकी आएगी। और अगर हम इसकी टोटल कैलकुलेशन करें फ़ीस का कि कितनी आपकी लगनी है ब्रिजिंग BS लेटरल में, BS 5th में जिसे कहा जा सकता है, तो वो मैं आपके साथ सामने आपके ले आता हूँ एक दफ़ा। टोटल जो एक्सपेंसेस हैं ना यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो 75 तक आपके इस डिग्री के ऊपर लगते हैं, और 75 में ये एडमिशन फ़ीस भी शामिल है, ये निकल जाएगी। और उसके बाद जो बाकी बचेगी वो उसकी बनेगी आपकी, कोई अगर 2.5 साल में होते हैं तो आपकी 25 किस्तें बनेगी, और अगर 2 सालों में आपकी डिग्री हो जाती है तो आपकी बनेगी 20 किस्तें, तो इंस्टॉलमेंट बन जाती हैं। तो ये टोटल फ़ीस है आपकी, और बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब आ जाए एडमिशन्स का क्या प्रोसेस है। एडमिशन के लिए मैं आपको ऑफ़र करता हूं कि आप वीडियो के नीचे आपको इसका व्हाट्सएप का लिंक भी मिल जाएगा, इसके ऊपर आप कहीं से भी हैं पाकिस्तान से, हम आपका दाखिला भी करेंगे और असाइनमेंट क्विज़ में भी आपको गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे, और जब तक आपकी डिग्री नहीं होती इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली गाइड की जाती रहेंगी। और स्टूडेंट ये बात का सोचता है कि वो कराची से है या लाहौर से, इसमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। आप कहीं से भी हैं, कहीं से भी कोई आपको हेल्प कर रहा है, बता रहा है, समझा रहा है, तो कोई इशू नहीं है। हम आपको समझाएंगे, बताएंगे, गाइड करेंगे। आपके एग्ज़ाम्स जो होंगे वो आपके अपने सिटी में होंगे, करीबी जो भी आप चूज़ करेंगे, क्योंकि डेट शीट जब बनाई जाती है वर्चुअल यूनिवर्सिटी में तो तब आप कैंपस सेलेक्ट करते हैं कि मैंने किस कैंपस में जाके पेपर दे रहे हैं, और हर कैंपस जो है ना ये फैसिलिटी प्रोवाइड करने का जिम्मेदार होता है। लेटरल में एडमिशन्स के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो आपने हमें व्हाट्सएप कर देने हैं, इंशाल्लाह एडमिशन हो जाएगा आपका। इंटर मैट्रिक हो गया, इंटर हो गया, उसके बाद ADP, ADS या कॉलें या BA BSc जो भी आपका है वो आप दोनों में से एक ही चीज़ होगी आपके पास, वो आप सेंड कर देंगे। उसके बाद आपका ID कार्ड अब तक बन चुका है, ID कार्ड्स आपने सेंड करना है दोनों साइड से। फ़ोटो आपका कोई भी अच्छा मोबाइल से बना लें, हम उसको सेट कर लेंगे। उसके बाद ईमेल आपका पर्सनल होना चाहिए और सेव होना चाहिए, ऐसा ना हो मोबाइल गुम हो या खुदा ना खास्ता तो ईमेल भी साथ ही उड़ जाए। और फ़ोन नंबर आपका परमानेंट होना चाहिए, किसी का फ़ोन नंबर इस्तेमाल ना करें। ये डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं एडमिशन्स के लिए। आप हमें इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं सारी चीज़ें, इंशाल्लाह आगे क्लासों के बारे में और हर एक चीज़ जो है ना वो आपको इंशाल्लाह गाइड करेंगे हम। ये हमारा वादा है आपके साथ, ताकि आप कामयाब हों, और कामयाब होंगे तो फिर आप हमें दुआ लाजमी देंगे कहीं ना कहीं, और बस ये जो ज़िंदगी है वो दुआओं के साथ बदल जाती है। अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो में मैंने आपको BS लेटरल मिशंस के बारे में मालूमात दी हैं। कुछ मज़ीद आपके जहन में चीज़ आए तो आप पूछ लीजिएगा नीचे कमेंट्स करके, या इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं जो मैंने आपको दिखाया है।
इंशाल्लाह रिप्लाई करेंगे। और जब आप मैसेज करें तो साथ अपना नाम लाजमी सेंड किया करें, नाम के साथ मैं सेव कर लेता हूँ ताकि फ़र्दर जो कम्युनिकेशन होगी वो आसान हो जाए। और हमारे जो स्टेटस हैं व्हाट्सएप के ऊपर या व्हाट्सएप चैनल है उसमें भी आपको ऐड किया जाए ताकि फ़र्दर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।